हेलो गाइस। तो आई नो लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 10 डेज़, आई थिंक 10 डेज़ से वीडियो नहीं डाला है, जबकि मैंने बोला था उस वीडियो के बाद कि वीडियोज़ आएंगे और ये सब होगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे डेंगू हो गया एंड आई वाज मतलब डाउन सिक ऑब्वियसली, तो उसमें वीडियोज़ नहीं बन पाए। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर और इंटरनेशनल ब्रेक भी ख़त्म होने वाला है। सो बट स्टिल आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंग्लैंड फैंस कैन रिजॉइस इन एब्सोल्युटली, मतलब क्या ही बोलूँ मैं इंग्लैंड फैंस को। यार इंग्लैंड फैंस आज बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे होंगे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स कमिंग होम के नारे लगा रहे होंगे बिकॉज थॉमस टूकल हैज़ बीन अपॉइंटेड इंग्लैंड के हेड कोच फॉर 18 मंथ्स, विच इज़ मतलब 2026 वर्ल्ड कप तो कवर करता ही है ये। उसके बाद आई थिंक जुलाई तक एक्सटेंड होगा 2026 तक, एंड डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आई थिंक उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस। बट आई थिंक नाउ वी कांट से कि मतलब इंग्लैंड है साउथ गेट की टीम, जैसे साउथ गेट की टीम को कहते थे ना कि यार ये तो साउथ गेट की टीम है, ये तो तुक्के में जीत रहे हैं, तुक्के का 1-0 निकाल लेते हैं, तुक्के के गोल आ जाते हैं, तुक्के से आगे पहुंच रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। देखो थॉमस टुकल का जैसे तुम कहो लीग में रिकॉर्ड ऐसा है वैसा है, बट आई थिंक ही इज़ अ टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट, और ये बात हमको चेल्सी के साथ दिख चुकी है। चेल्सी के साथ टूकल ने सिर्फ आई थिंक नॉट इवन 2 ईयर्स लेकिन 6 फाइनल चेल्सी के साथ खेले थे, जिसमें से चैम्पियंस लीग एक था जो ऑब्वियसली पेप के अगेंस्ट था और हमने जीत लिया था वो चैम्पियंस लीग फाइनल चेल्सी ने। तो टूकल और उससे एक सीज़न पहले ही पीएसजी के साथ भी ही ऑल्सो रीच द चैम्पियंस लीग फाइनल, बट ही लॉस्ट देयर टू बायर्न। तो क्लियरली टॉमस टूकल के पास वो एक टूर्नामेंट कैसे जिताते हैं टीम को, वो वाली एक उनके पास पेडिग्री, वो वाली स्पेशलिटी तो उनके पास है ही। पेप के लिए भी साउंड्स थे कि मतलब पेप को भी बना सकते हैं इंग्लैंड के मैनेजर, बट आई थिंक मे बी पेप इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एन इंटरनेशनल जॉब एज ऑफ नाउ, और सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है अभी, तो वैसे भी वो काम में अभी नहीं आते। तो मे बी थॉमस टूकल उनको बेस्ट ऑप्शन लगा। आई थिंक थॉमस टूकल ही बेस्ट ऑप्शन है अभी। एक सिस्टम इंग्लैंड के अंडर दिखेगा, विंग बैक्स, बेन चिलवेल की हो सकता है वापसी हो जाए इंग्लैंड स्क्वाड में। बहुत एक अच्छे, जैसे चेल्सी में 3-4-3 खिलाते होते थे, एक सिस्टम इन प्लेस होगा। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ डिफेंड खेल रहे हैं, सिर्फ प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेल रही है इंग्लैंड, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक थॉमस टूकल के अंडर इंग्लैंड विल इम्प्रूव, एंड नाउ इंग्लैंड को सीरियस कैंडिडेट्स हमको लेना पड़ेगा 2026 वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज टूकल के पास बहुत टाइम है। ऑलमोस्ट 1.5 years ही विल हैव विद इंग्लैंड। आई थिंक वो जनवरी से अपना काम शुरू करेंगे इंग्लैंड के लिए, 1 साल पूरा, और वहाँ से भी 1.5 साल, और 1.5 साल है थॉमस टूकल के पास। और ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही मैसिव न्यूज़ है इंग्लैंड फैंस के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड के एक तो आई थिंक ही इज़ ओनली द थर्ड फॉरेन कोच। कुछ इंग्लैंड फैंस थे जिनको मैंने देखा था, दे वर सेइंग कि जर्मनी के कोच इंग्लैंड को मैनेज कर रहा है। यार लेट्स बी ऑनेस्ट, ये 2024 है, कोई वॉर नहीं हो रही, कोई वॉर के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी 5 साल पहले इंग्लैंड और जर्मनी और सबका वॉर हुआ है और वो 5 साल बाद अभी भी बैड मेमोरीज़ है वॉर की, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वॉर को हुए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे कंसिडर करनी चाहिए एनी विच वे। और ठीक है, जर्मन कोच विनिंग वर्ल्ड कप विद इंग्लैंड, अब एंड ऑफ द डे तो वो इंग्लैंड की हिस्ट्री में ही जाएगा ना, तो उस हिसाब से तुम देखो। बट ठीक है, आई थिंक स्टिल इंग्लैंड के लिए बहुत ही एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी। एफए ने एक स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट मेक करी है। कोई ली कार्सली को बात चल रही थी, शायद उनको भी दे सकते हैं, बट अगेन उन्होंने तो खुद ही बोल दिया कि आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब एज ऑफ राइट नाउ एंड आई हैव टू विन मोर ट्रॉफीज़। तो ठीक है, उन्होंने सही किया। आई थिंक पेप का अगेन थोड़ा अनरियलिस्टिक था, पेप अभी इंटरेस्टेड नहीं थे मे बी, वो नहीं है, उनसे बात तो चल रही थी। बट आई थिंक थॉमस टुकल इज़ इक्वली गुड अपॉइंटमेंट। और जहाँ तक हम टूर्नामेंट की बात करते हैं, थॉमस टुकल, इवन जोसे मोरिनियो, ये सब टूर्नामेंट स्पेशलिस्ट हैं, और दे डू अ ग्रेट जॉब इन टूर्नामेंट्स। एंड आई थिंक अगेन अभी भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे मेरे हिसाब से। थॉमस टुकल विल वर्क वेरी वेल विद इंग्लैंड, और अब इंग्लैंड को मजाक नहीं ले सकते, उनको जोक नहीं ले सकते। थोड़ा टाइम लगेगा फिगर आउट करने में, बट आई थिंक बहुत मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा कि 6-7 महीने फिगर आउट करने में लग रहे हैं। आई थिंक 1-2 महीने इंटरनेशनल ब्रेक एंड इंग्लैंड विल बी सेट, पूरा सिस्टम इन प्लेस, सब कुछ हो जाएगा।
and England will be very very strong at the 2026 World Cup. और विथ थॉमस टूकल इन चार्ज आई थिंक इंग्लैंड फैंस को भी बहुत खुश होना चाहिए. मतलब एज ए चेल्सी फ़ैन तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया है चेल्सी फैंस ने थॉमस टूकल के अंडर कैसे मैनेज होता है सब. एंड ही इज़ मॉडर्न हिस्ट्री में चेल्सी की ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स. तो एक अच्छी बात है कि इंग्लैंड को एक ऐसा मैनेजर मिल रहा है. तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया 2026 वर्ल्ड कप का. जब आएगा तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. बट काफ़ी एक बाहर से अगर देखा जाए बहुत टाइम है अभी वर्ल्ड कप में, बट देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंग्लैंड फैंस. आई एम श्योर एवरी वन इन इंग्लैंड वुड बी बजिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस अपॉइंटमेंट. बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट इसको मैं कहूँगा FA के द्वारा लिया गया है यहाँ पर. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर इंग्लैंड. तो लेट्स सी क्या होता है. मे बी वर्ल्ड कप 2026 एम होगा. उसके बाद अगर जीत गए तो यूरोज़. उसके बाद तो इंग्लैंड विल बी अ फोर्स राइट नाउ. और आई थिंक अब इंग्लैंड का जो एक्चुअल गोल्डन जनरेशन वाला टैलेंट है यूटिलाइज अच्छे से हो सकता है विद विनिंग ट्रॉफीज़. बिकॉज एंड ऑफ द डे ट्रॉफीज़ इज़ एंड विल ऑलवेज बी वॉट मैटर्स राइट. तो येस गाइज दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. बहुत छोटा सा एक क्विक ही था. कंसिस्टेंट वीडियोज़ रहेंगे. प्रीमियर लीग प्रिडिक्शंस, चेल्सी का क्या चल रहा है, चेल्सी वर्सेस लिवरपूल इस वीकेंड पे विच इज़ अ वेरी वेरी बिग गेम. तो उसकी बात करेंगे. बट या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, and meanwhile I'll see you in the next one. So Thomas Tuchel to England, here we go. Congratulations to all the England fans. Thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye bye. Peace out.